हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, उठ चुके हैं, पर्सनल प्रेयर कर लिया है, क्या वचन को पढ़ा है, वचन सुनने के लिए तैयार हैं, अभी भी बिस्तर पर हैं, अब तो उठ जाइए, 7 बज चुके हैं। आइए प्रभु के वचन पर मनन करने के साथ दिन का आरंभ करें और आशीष पाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके सानिध्य में आते हैं, अपने जीवन को आपको सौंपते हैं। आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, इस प्रकार की चिंताओं से भरे हमें आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। वचन से हमसे बात करें, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जब हम बिस्तर पर ही होते हैं, आज सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा, क्या नाश्ता मिलेगा, बहनें हैं तो आज क्या खाना बनाएं, क्या आज मैं रोटी बनाऊं या फिर पूरी बनाऊं, अरे रोटी बनाने के लिए फिर से आटा गूंदना पड़ेगा, क्या कुछ और नहीं बना सकती। इस प्रकार के कई सारे विचार आम तौर पर उठने के साथ ही हमारे साथ चले आते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी न किसी प्रकार की चिंता, किसी न किसी प्रकार की उत्कंठा हमें परेशान करती ही रहती है। इसीलिए अगर हम यीशु मसीह की बात को सुने, उनके वचनों पर हम पूरी तरह विश्वास करें, तो हम अपनी चिंताओं को उन पर डाल सकते हैं। क्यों हम अपनी चिंता उन पर डालें? क्योंकि उन्हें हमारा ख्याल है। वे दिन प्रतिदिन हमारा भार उठाकर हमें चलाते हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वे करेंगे, ऐसा विश्वास हम में हो। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 25वीं आयत देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते हैं। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में वैसा वस्त्र नहीं पहने था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाते हैं, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वे इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएंगे। इसीलिए चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपके स्वर्गीय पिता जानते हैं कि आपको इन तमाम वस्तुओं की आवश्यकता है। आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, हमारे स्वर्गीय पिता बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। क्या एक मां अपने जन्म दिए हुए बच्चे को कैसे संभालना है नहीं जानती? कब उसे दूध देना है, कब उसका डायपर बदलना है, कब उसे नहलाना है, कब कपड़े बदलने हैं, कब खिलाना है, यह सब कुछ उस मां को अच्छी तरह पता है। हम भी जब यह विश्वास करते हैं कि स्वर्गीय परमेश्वर एक मां की तरह हमारा ख्याल रखने वाले हमारे मां और पिता दोनों ही हैं, कह रहे हैं पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो और यह तमाम चीजें मैं तुम्हें दूंगा। उठने के साथ हमें जिसे तलाशना है वह है प्रभु का सानिध्य, प्रभु की धार्मिकता। जिस दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना सीख जाएंगे, अनावश्यक चिंताओं के हमारे करीब आने से पहले ही
हमारे स्वर्गीय पिता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। कितनी बार यहां पर यह कहा गया है। 25वीं आयत में प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। फिर 31वीं आयत में कहते हैं, फिर 34वीं आयत में कहते हैं चिंता मत करो। यह चिंता 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 मत करो। दरअसल अगर वास्तव में देखा जाए तो यह जो चिंता है, यह एक मनुष्य को केवल डराती है। चिंता डर के सिवाय कुछ नहीं है। देखिए, जब आपके सामने कोई खतरा आता है, आप उसका सामना करते हैं, चिंता नहीं करते। आपको भूख लगी है, आपने खाना निकाला और खाना खा लिया, आपने उसके विषय सोचा नहीं। लेकिन हम में से कईयों के लिए चिंता का मतलब आज के बारे में नहीं, लेकिन कल के बारे में हम लोग अधिक चिंता करते हैं। अगले वचन को देखिए, अतः कल की चिंता मत करो, कल की चिंता तुम मत करो। आज क्या खाएंगे इसकी चिंता कम लोग करते हैं, लेकिन मैं कल क्या खाऊंगा, आज कुछ नहीं है कहकर रोने से ज्यादा अरे कल मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, अगर यह काम नहीं हुआ तो कैसे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, यही सोचकर विचलित होते चले जाते हैं। वचन कहता है तुम कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इस समय के लिए आपने भोजन दिया, आपका शुक्रिया। इस समय के लिए आपने कपड़े दिए, आपका धन्यवाद। प्रभु, आज आपने मुझे खतरों से, आपदाओं से बचाया, आपका धन्यवाद। आज मुझे यह बिल पे करना था, आपने मेरी मदद की, आपका धन्यवाद। ऐसे जीवन बिताना आप सीखें। आज आपने पेट भर खा लिया, कल मुझे खाना कौन देगा सोच रहे हैं, क्या है यह चिंता ही है। आज आपको जो चाहिए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कल अगर मेरे पास यह नहीं रहा कहकर व्याकुल रहते हैं। क्या यह सही बात है? कल के बारे में चिंता ना करें। मनुष्यों की 99% चिंता जो है वह कल को लेकर है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के कष्ट का दृढ़तापूर्वक सामना करें। कल इसका सामना कैसे कर पाऊंगा सोचकर व्याकुल ना हो। आज के हालातों को आप प्रभु के सामने रखें और उनसे विनती करें। जब जो चाहिए उसे मुहैया करवाने वाले प्रभु में आप आनंदित हों। कल को लेकर आप चिंता ना करें। कुछ लोग इस वचन को कुछ अलग तौर पर लेते हैं, वचन को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। बाइबल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना जरूरी है। एक वचन वहां, एक अध्याय यहां पढ़ने से बाइबल की पूरी सत्यता को आप नहीं जान पाएंगे, सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बाइबल को क्रमानुसार पढ़ें, सुबह दिन रात हमेशा पढ़ें। जब वचन का प्रचार किया जाता है आप उसे सुने। आप स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे, गहराई से समझ पाएंगे। प्रभु कहते हैं कल की तुम चिंता मत करो। प्रभु यह नहीं कह रहे कि कल के लिए तुम प्लान मत करो, डोंट वरी अबाउट टुमारो, बट ही इज नॉट टेलिंग डोंट प्लान फॉर टुमारो। आने वाले कल को लेकर योजना बनाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन यह कैसे पूरा होगा यह सोचना गलत है। जीवन का एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अनुसार दिन प्रतिदिन प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए अगर हम जीते जाएं तो काफी है। मेरे लिए प्रभु की क्या योजना है जानना काफी अच्छी बात है, लेकिन जानने के बाद उसके लिए अपने आप को तैयार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यूसुफ के सामने प्रभु ने जो भेद खोला उसके बारे में सोचिए। फिरौन को सपना आता है, उस सपने में 7 मोटी गायें दिखती है और उसके बाद 7 कुरूप गायें भी नजर आती हैं जो मोटी गायों को खा जाती हैं। बस, और फिरौन उठ जाता है। इसका अर्थ क्या है? फिरौन पूछता है। यूसुफ प्रार्थना के बाद फिरौन को इस स्वप्न के अर्थ को बताता है। राजा, 7 साल बहुत अच्छी उपज होने वाली है, उसके बाद 7 साल का भयंकर अकाल पड़ने वाला है।
इसी बात को परमेश्वर ने तुझे बताया है। तो फिर क्या किया जाए? 7 साल की अच्छी उपज के दौरान, जब उपज पूरे चरम पर है, उसे इकट्ठा किया जाए ताकि अकाल के दौरान उसे बांटा जा सके। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तो यह जो काम है वह तू ही कर। फिरौन यूसुफ से कहता है। केवल मिस्र ही में नहीं, उसके आसपास के देशों के लिए भी यूसुफ अन्नदाता बन जाता है। भविष्य के लिए प्लानिंग करना अलग बात है, भविष्य की चिंता करना अलग है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन के लिए हमें क्या चाहिए मुहैया करवाते रहते हैं। ना केवल दिन प्रतिदिन का भोजन वे हमें देते हैं, जितने दिन उन्होंने हमारे लिए निर्धारित किए हैं तब तक के लिए उनके प्रावधान हमारे लिए पर्याप्त हैं, हमें मानना होगा। चिंता करना छोड़कर आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को पहचानें। अनेक लोग कर्ज तले क्यों दब जाते हैं? आज ज्यादा मिला है इसलिए मनमर्जी से खर्चा कर देते हैं। कल की चिंता नहीं करनी वचन कहता है ना, इसीलिए आज ही सब कुछ खर्च कर देते हैं। फिर कल बैठ करके रोते हैं, उसका क्या प्रयोजन बताइए? जब परमेश्वर आपको पर्याप्त देते हैं, उसमें से कुछ भाग बचाना, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना, मेरा क्या होगा, क्या प्रभु मुझे देंगे, क्या होगा, यह चिंता मनुष्यों को बाधित कर रही है। उस चिंता की वजह से लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन चिंताओं की वजह से लोग आज विभिन्न प्रकार की बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं। अपने भार को यहोवा पर डालें, वे आपको चलाएंगे, आपकी जरूरतों को वे पूरा करेंगे। आज के दिन के लिए आज का दुख ही काफी है, बहुत है, यही वचन हमें सिखाता है। प्रभु आज की रोटी आप मुझे दीजिए, विश्वास के साथ में आप प्रभु से मांगिए। मांगते ही देने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसलिए मांगने के बाद चिंता ना करें। प्रभु आज दोपहर का भोजन दें कहकर क्या पूरी दोपहर इंतजार करके बैठे रहते हैं? भूख लगने पर जब आप प्रभु से मांगते हैं, उसे वो मुहैया कराएंगे। वचन कहता है, आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं, तुम तो उन पक्षियों से श्रेष्ठ हो। जंगली शोषणों को देखो, कितने शानदार तरीके से वे बढ़ते हैं, देखने में कितने सुंदर और मनोहर वे नजर आते हैं। सुलेमान तक अपने पूरे वैभव में वैसे कपड़े नहीं पहनता था। अगर वो फूल इस प्रकार से खिल सकते हैं, क्या तुम उन फूलों से श्रेष्ठ नहीं हो? जो चाहिए वह परमेश्वर से मांगो, पर कुड़कुड़ाओ मत। कुड़कुड़ाना गलत है। उन दिनों में परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा की जरूरतों को पूरा किया। उनकी अगुवाई वे निरंतर करते रहे। लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, आकाश से उनके लिए मन्ना बरसाया, दिन में बादल का खंबा होकर, रात में अग्नि की ज्वाला बनकर परमेश्वर उनकी अगुवाई करते रहे। इन तमाम चमत्कारों को देखने के बावजूद वे सब कुछ भूलकर चिंता करते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। प्रभु हमें मांस चाहिए कहते तो उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन कुड़कुड़ाना, हमें इस जंगल में ले आए, यहां मांस कौन देगा, चिंता, मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूं, मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, सोचकर ना कुड़कुड़ाएं। प्रभु मेरे बुढ़ापे का सहारा आप बने कह के प्रार्थना करें। प्रभु मेरी अगुवाई करेंगे, विश्वास करें। जी हां, आपकी चिंताओं को आप प्रार्थना में बदलें। आप किन बातों को लेकर चिंतित हैं, उन चिंताओं को प्रार्थना में तब्दील करें। मैं दिशाहीन हूं, इसे लेकर आप चिंतित हैं, प्रभु आप मेरे निर्देशक बन जाएं, ऐसी प्रार्थना करें और अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलें। समझ रहे हैं? मेरे पास खाने को नहीं है कहकर रोने के बजाय आज दिन भर की रोटी आप मुझे दें कहकर प्रार्थना करें। कल को लेकर चिंता, बुढ़ापे को लेकर चिंता, अगर कोई दुर्घटना होगी तो क्या होगा, अनहोनी होगी तो क्या होगा, इसका डर। चिंता ना करें, संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, प्रभु का वायदा है। संकट के समयों से हमें बचाने के लिए प्रभु की नजर निरंतर हम पर बनी हुई है। विश्वास करें। अविश्वासी चिंता करते हैं, विश्वासी स्तुति करते हैं। आज आपके पास जो कुछ है वह प्रभु की कृपा है, उसके लिए आप उनकी स्तुति करें। आज तक आपकी अगुवाई करने वाले प्रभु आपकी आगे भी अगुवाई करेंगे। जब आप यह विश्वास करेंगे तो आप चिंता नहीं करेंगे। प्रार्थना।
प्रेमी पिता परमेश्वर, दोबारा हम आपके सन्मुख आते हैं। इस संसार में कई प्रकार की चिंताओं में हम फंस जाते हैं। कल की चिंता हमें परेशान करती है और हम उस चिंता के जाल में फंस जाते हैं। अटकलों पर ध्यान देकर, निरर्थक बातों को सोचकर हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। प्रभु, अपने विश्वास को पैसों पर, धन संपत्ति पर, लोगों पर लगाकर अंततः हम कहीं के नहीं रह जाते। जबकि आज हम चिंताओं से भरे ऐसे दिनों में रह रहे हैं। होने दें हमारी चिंताओं को हम आप पर डाल सकें और आपके दिए समाधान को, आपकी दी हुई शांति और आशीषों का अनुभव कर पाने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं और अगर विदेश से जुड़ रहे हैं 9100100888 पर संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए शुभ समाचार। आप लोगों से मिलने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। मार्च 20 तारीख को एक दिन की सभा का आयोजन किया जा रहा है। हम आप लोगों से मुखोमुख होना चाहते हैं। जो किसी भी प्रकार की बीमारी, परेशानी, तकलीफों में है, हम विशेषकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही साथ कैलवरी दर्शन तेलुगु टीवी कार्यक्रम के और हिंदी टीवी कार्यक्रम के दर्शकों से मिलने के लिए हम उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर भी हर रोज हिंदी और तेलुगु में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप उनके द्वारा भी आशीषों को पा रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी के साथ साथ हम चाहते हैं कम से कम एक दिन हम आपसे मुखोमुख हो सकें। इसीलिए मार्च 20 तारीख को दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक, फिर शाम 6 से रात 10 बजे तक सभाएं तेलुगु और हिंदी में रहेंगी। आप सबों से अनुरोध है, आप इन सभाओं में जरूर शामिल हों और आशीषित हों। हम YWCA कॉन्स्टेंटाइना हॉल, गेट 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोका रोड, नई दिल्ली में हम 1 डे गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 8939393939 पर या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।